हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को। हमने जो लास्ट सेशन है उसमें देखा था अडुम्बराज को और त्रिगर्तास को। ठीक है, हमने क्या देखा था, 4 तरह के जो जनपदास जिनको कि ट्राइबल रिपब्लिक भी बोला जाता है वो हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो अडुम्बराज और त्रिगर्तास को हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कुलूटा और कुनिंदास को। ठीक है, अब कुनिंदास को कुलिंदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सेम चीज़ है ये। ठीक है, तो जनपदास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रीलियम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स तो सिमिलर से ही है सोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, बट कुछ जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से आपको उसको याद रखना है। तो लर्निंग हिमाचल के अपने भी कोर्सेज है, जैसे कि 2024 के लिए एचएस का कोर्स है जो कि 15 मई से शुरू होगा। ठीक है, और 2023 का क्रैश कोर्स जो अगेन 15 मई से शुरू होगा। ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ और हिमाचल जीके का कोर्स। अगर आपको हिमाचल जीके को अलग से पढ़ना है तो वो भी जो है आपको अवेलेबल है लर्निंग हिमाचल पर। और सी सेट भी जैसे कि आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है बट सी सेट में आपको प्रॉब्लम है तो सी सेट का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। अब ये कोर्सेज अगर आप लेते हो तो जो क्लासेस रहेगी वो जूम क्लासेस रहा करेगी। ठीक है, आपको घर बैठे प्रॉपरली लाइव जूम क्लासेस रहा करेगी, जिससे कि अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप ऑन द स्पॉट हमारे से पूछ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा मोटिव रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए उनको हम एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट हमारी 50 ही रहेगी और अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कुलूटा है, कुलूटा के जो सोर्सेज है वो है आपके रामायण। देखो, अभी तक हमने जो 2 पढ़े थे, हमने अडुम्बरास को पढ़ा, हमने त्रिगर्तास को पढ़ा। तो रामायण में उनका मेंशन नहीं है, लेकिन कुलूटास का जो मेंशन है वो रामायण में है। ठीक है, तो ये आप अलग से याद रख सकते हो कि कुलूटास को रामायण में मेंशन किया गया है। विष्णु पुराण हुआ, महापुराण हुआ, महाभारत हुआ, बृहत संहिता और मार्कंडेय पुराण, ये आपने अडुम्बरास में भी देखा था। ठीक है, और आपने त्रिगर्तास में भी देखा था, बट रामायण आपको अलग से कुलूटास के लिए ध्यान में रखना है। और एक और नेम है जो है आपका ह्यून सेंग। ठीक है, ह्यून सेंग आपके चाइनीज़ ट्रेवलर थे। तो इन्होंने कुलूटा को किस तरह से मेंशन किया है, कुलूटा करके इस तरह से मेंशन किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि ह्यून सेंग ने भी कुलूटा को मेंशन करा है, रामायण में भी कुलूटा का मेंशन है। अब ये जो कुलूटास है ये आपके क्लोज थे अडुम्बरास से। ठीक है, अडुम्बरास और जो हमारे कुलिंदास है ये दोनों के से क्लोज थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी लोकेशन। तो लोकेशन जो आज का कुल्लू है, ठीक है, जो आज का कुल्लू है, जो कुल्लू वैली है, अपर व्यास जो वैली है, यहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ इनको बोला जाता है, जो इनकी एंशंट कैपिटल हुआ करती थी वो थी नगर। ठीक है, जो कैपिटल हुआ करती थी वो नगर थी और इसको पाणिनि का जो एक गण है कतरेयाड़ी गण, उसमें भी मेंशन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो एंशंट कैपिटल थी कुल्लूटा की वो नगर हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू जो हमारा कतरेयाड़ी गण है, किसका, पाणिनि का जो वर्क है। ठीक है, अब एंशंट टाइम्स में कुल्लू को बोला जाता था कुलंट पीठा। ठीक है, कुलंट पीठा का मतलब है कि द एंड पॉइंट ऑफ द इनहैबिटेबल वर्ल्ड। ठीक है, द एंड पॉइंट ऑफ द इनहैबिटेबल वर्ल्ड, कि यहीं तक जो है वो लोग रह सकते हैं, मतलब कि इसके बाद एंड है जो इनहैबिटेबल वर्ल्ड का। तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब जो कुलंट पीठा है उसका ये मीनिंग है। ठीक है, अब देखिए जो विशाखादत्त है, ठीक है, जो विशाखादत्त की जो बुक है जिसके वो ऑथर है मुद्र रक्षा, ठीक है, उसमें क्या मेंशन है, उसमें कुल्लू को सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी उन्होंने मेंशन करा है।
ठीक है, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको अपोज किया गया था 5 किंग्स के द्वारा, ठीक है, 5 किंग्स के द्वारा। 5 किंग्स का एक अलायंस था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपोज किया था, और जिसमें से कि माना जाता है जो चित्रावर्मन, ठीक है, जो चित्रावर्मन है वो कहाँ के थे आपके, वो कुल्लूटा के थे, ठीक है। मेंशन है ये आपका विशाखा दत्ता की जो बुक है, ठीक है, जो कि मुद्र रक्षा, उसमें ये मेंशन है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो कॉइन्स है, ठीक है, जो कॉइन्स है वो आपके कॉपर्स कॉइन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब कॉपर्स जो कॉइन्स है उस पर क्या मेंशन है, विरासा राजना कुल्लूटा। देखो ये जो मेंशन है ये चीज़ें, ठीक है, ये कुल्लूटा यहाँ पे मेंशन है तो रिलेट करेगा कुल्लूटा से ही, ठीक है। तो कुल्लूटा का जो किंग है जो पहले है ये वीरायासा, ये किंग राजा का नाम है, ठीक है, और ये जो पीछे है ये उनके एरिया का नाम है। और जो कॉइन है वो कैसे है, वो कॉपर कॉइन है, और उस पर जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, प्राकृत एंड खरोष्टी, ठीक है, प्राकृत एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है उस पर मेंशन है। अब देखिए जो वंशावलीज होती है वहाँ पे जो ये किंग है जिनके कॉइन मिले हैं वीरायासा, उनका मेंशन नहीं है, ठीक है। कुल्लू की जो वंशावलियाँ है उसमें वीरायासा किंग का मेंशन नहीं है, ठीक है। एज़ पर जो कुल्लू के जो ट्रेडिशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो विहंग मणिपाल है जो प्रयागराज से आए थे उन्होंने कुल्लू को फाउंड किया है, ठीक है। जो कुल्लू स्टेट है वो किसके द्वारा फाउंड की गई है, विहंग मणिपाल के द्वारा, जो कि वैली में प्रयाग से आए थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा बस ध्यान में रखना कि जो कुल्लू है, कुल्लू के कॉइन पे वीरायासा किंग जो है वो मेंशन है, बट अकॉर्डिंग टू वंशावली वो जो वीरायासा किंग है वो नहीं हमें मिलते हैं, मतलब कि उनके बारे में कुछ भी मतलब कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक और खरोष्टी दोनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि हमने त्रिगर्ता और अडुम्बराज में ब्राह्मी और खरोष्टी पढ़ा है, तो कुल्लूता में प्राकृत एंड खरोष्टी। सो ये कुछ चीज़ें हैं कुल्लूता से रिलेटेड, और बाकी डिटेल हम जब कुल्लू को पढ़ेंगे वहाँ पे आगे जो विहंग मणिपाल है किस तरह से उन्होंने फाउंड किया था वो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम बात करेंगे कुनिंदास की। कुनिंदास को कुलिंदास के नाम से भी जाना जाता है। जो कुनिंदास है ये आज के जो कुल्लू वाला जो आपका एरिया है, शिमला हो गया, सिरमौर हो गया, यहाँ पर जो कनैत लोग रहते हैं वही कुनिंदास है, ठीक है। अब इनका जो मेंशन है वो महाभारत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, वायु पुराण होगा, मार्कंडेय पुराण हो गया, ठीक है, वृहम मिहिरा हो गया, इन सभी में इन लोगों का मेंशन है। इन सभी जो ये पुराण है या महाभारत है, ठीक है, या फिर आप टॉलमी का जो बुक है ज्योग्राफी का, ठीक है, उसमें भी कुनिंदास को मेंशन किया गया है कि रीजन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन के ये लोग हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी ब्यास, सतलुज और यमुना जो है वो निकलती है, ठीक है। पाणिनि में के वर्क में कुलुन पाथा करके एक वर्ड है जिससे कि जो सिमिलर किसकी तरह है, कुलिंदास की तरफ, जिसको माना गया है, ठीक है। तो पाणिनि ने भी मेंशन करा है। ये जो टर्म है यहाँ पर सारी की सारी महाभारत, विष्णु पुराण, पाणिनि का वर्क हो गया, टॉलमी का वर्क हो गया ज्योग्राफी का वाला, ठीक है, इन सब ये सब क्या है, सोर्सेज, एक तरह से ये सोर्स है कुलिंदास के, जहाँ से हमें समझ आता है कि जो कुलिंदास है वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब ये इनका जो एरिया है जैसे मैंने आपको बताया, कुल्लू हो गया, आपका शिमला हो गया, आपका सिरमौर हो गया, तो ये जो एरिया था किसके बिटवीन, ब्यास, सतलुज और यमुना रिवर्स के बिटवीन जो भी एरिया लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्यास, ठीक है, सतलुज होगी और यमुना, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कुलिंदास का था। अब एक और भी है कि जो क्योंकि इनके जो कॉइन्स है वो हमें अम्बाला और सहारनपुर से भी मिले, तो एरिया बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे कुनिंदास रहा करते थे। आज के टाइम पे आपको ये मिलेंगे यहाँ पर ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच का जो एरिया है, ठीक है, लेकिन पहले ये अम्बाला से लेकर सहारनपुर तक फैले हुए थे। अब हमने जब खश ट्राइब को पढ़ा था तो वहाँ पे मावी और मवाना पढ़ा था, ठीक है, जिनको कि कनैत और खश बोला गया, ये वही लोग हैं, ठीक है, ये वही लोग हैं जो कि आर्यंस थे। आर्यंस की जो एक ब्रांच आई थी, ठीक है, कश्मीर होते हुए, ठीक है, फिर उन्होंने अपने आप को
धीरे धीरे करके स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसको मवाना बोला गया। ठीक है, मवानास फिर धीरे धीरे करके ट्राइबल रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है जी। अब देखिए कुनिंदाज ने अपनी इंडिपेंडेंस को कैसे खोया होगा, जैसे जैसे जो शख्स है वो आते गए 3rd सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुनिंदाज जो है धीरे धीरे करके जो इंडिपेंडेंट थे ये लोग, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को खोना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर ये फिर से रीअपेयर होते हैं ओनली विद द डिक्लाइन ऑफ कुशना एम्पायर एज दे जॉइंड हैंड विद युद्धेज टू गेट कुशना आउट ऑफ ईस्टर्न पंजाब। ठीक है, बाद में ये क्या करते हैं, मतलब कि फिर से रीअपेयर हो जाते हैं जब कुशान जो एम्पायर है वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन होता है, और ये अपना किसके साथ मिलके, युद्धेज के साथ मिलके ये कुशना जो एम्पायर को एक तरह से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ईस्टर्न पंजाब से। तो आपको कुलिंदाज में बेसिकली जो चीज़ें याद रखने वाली है वो या इनका जो लोकेशन, ठीक है, इसके जो एरियाज़ है, ठीक है, जैसे अम्बाला और सहारनपुर हो गया। ठीक है, और दूसरा कि ये सोर्सेज जो मैंने आपको बताए, जो सोर्सेज है ये आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अब देखिए इनको माना गया है कि ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था इनका क्या था, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, इनकी सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी। ठीक है, कौटिल्य हैज़ रेफर्ड सच रिपब्लिकन एज राजा सभोदा जीवी नाटी। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट सी जो टर्म्स है इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कि इनका रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, और जो कौटिल्य ने भी इनको रेफ़र करा है इस रिपब्लिक को एज अ राजा सभादो पाजी विनाटी। ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है। अब देखिए कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉइन्स है कुलिंदाज के, अगर हम एंड ऑफ 1st सेंचुरी BC की बात करें तो वो सिल्वर के है। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स मतलब कि ये इकोनॉमिकली अच्छे थे। तो 1st सेंचुरी BC के एंड की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो कॉइन्स है वो सिल्वर के हैं, और जो नेम वहाँ पर मेंशन है वो है अमोघ भूति, तो ये याद रखना। ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी है, प्राकृतिक एंड खरोष्टी। ठीक है, तो ये प्राकृत एंड खरोष्टी या टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि जब एंड होता है 1st सेंचुरी BC का तो जो कुलिंदाज के जो कॉइन्स है वो आपके सिल्वर के हैं, और उन पे अमोघ भूति जो है वो मेंशन है, और जो स्क्रिप्ट है वो आपकी है प्राकृत एंड खरोष्टी। ठीक है, अब देखिए एंड ऑफ 2nd सेंचुरी AD में क्या है, कॉपर्स कॉइन मिलते हैं कुलिंदाज के। ठीक है, एंड ऑफ 2nd सेंचुरी में कुलिंदाज के कॉपर कॉइन मिलते हैं जिसपे कि ब्राह्मी है, जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, ब्राह्मी है, लेकिन वहाँ पर फिर आपको फिगर ऑफ शिवा मिलेगा होल्डिंग अ ट्राइडेंट। ठीक है, और वहाँ पे जो मेंशन है वो है भगवता चत्रे स्वरा महात्मन। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ 2nd सेंचुरी से रिलेटेड है, और एंड ऑफ 1st सेंचुरी से रिलेटेड क्या है आपका, उसमें अमोघ भूतस्य याद रखना है, राजा कुलिंदासा अमोघ भूति महाराजा से। तो अमोघ भूति एंड ऑफ 1st सेंचुरी, और 2nd सेंचुरी के एंड में आपको ट्राइडेंट कुलिंदास के कॉइन पे देखने को मिलेगा, कॉपर कॉइन्स होंगे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, और चात्रे सवारा जो है वो आपको मेंशन मिलेगा, भगवता चात्रे सवारा महात्मन, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कुनिंदास के कॉइन्स पे। ठीक है, सो ये है हमारा कुनिंदा से रिलेटेड। आई होप थोड़ा सा इसमें जो है कि सिल्वर कॉइन्स है, कॉपर कॉइन्स है, तो अगर कुलिंदास की बात आती है, अगर वहाँ पे सिल्वर और कॉपर कॉइन मेंशन होता है तो आपका ठीक है। अगर सेंचुरी मेंशन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंड ऑफ 1st सेंचुरी में सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे और एंड ऑफ 2nd सेंचुरी में कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर जो ट्राइडेंट है इनके कॉइन्स पे, तो उसका क्या मतलब है, जो इनका रिलीजन है वो क्या होगा, शैविट, मतलब कि ये किसको मानते होंगे, ये शिव भगवान को मानते होंगे। तो कनैत जो कुलिंदास है उनका जो रिलीजन है वो प्रोबेबली क्या होगा, शैविट होगा, शिव भगवान की पूजा करते होंगे। ये हमें समझ आता है क्योंकि उनके जो कॉइन्स है उस पर ट्राइडेंट जो फिगर है वो है। ठीक है, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो गए, इसका समझ हमें कहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर कॉइन हमें मिले हैं। ठीक है, अब इनका जो सिस्टम है वो कैसा है, वो रिपब्लिकन सिस्टम है। ठीक है, इनका जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है, रिपब्लिकन सिस्टम। तो
यही कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड आपकी कुलिंदा से, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखे कुलूटा और हमने देखा कुनिंदा, कुनिंदाज या फिर कुलिंदाज। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और इन केस कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे जो गिवन नंबर्स हैं। ठीक है, आप हमारे जो टेलीग्राम पे जो चैनल बना है लर्निंग हिमाचल से, उसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी बना है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है आपको रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो आप वो हमारे से पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं इन्वेजन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो उसमें हम जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर है वो ब्यास रिवर तक पहुंच गए थे, तो वो हम स्टोरी उस नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। ओके जी।